नमस्कार। जय षष्ठी। कैसे आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मैं अपनी तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज का जो हमारा ये सेशन है, बहुत सारी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारी नई चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और अभी जस्ट कल हम सब लोग 2025 और 26 के सेशन का क्लोजिंग किए। मैं सभी प्रमोटर्स को पूरे कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबने अथक प्रयास, मेहनत से क्लोजिंग किया। और आज से हमारे बिजनेस का नया सेशन स्टार्ट होगा और नए सफ़र की शुरुआत हम सब लोग मिल के करेंगे और नए करियर की शुरुआत करेंगे। इस सत्र में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। 2026 और 27 के सेशन में करियर में बहुत सारा बदलाव हुआ है। कंपनी ने एक नए तरीके से करियर को बनाया है, नए सिस्टम से बनाया है, नए ढंग से बनाया है, जो हर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब करियर है। इतना शानदार करियर है कि वास्तव में अगर देखा जाए फील्ड वर्कर के लिए तो उनकी लाइफ को बदलने वाला, उनके ज़िंदगी को बदलने वाला इतना शानदार करियर कंपनी ने बनाया है। अभी तक बहुत सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से कंपनी का बिल्कुल काम करने का जो तरीका है, पैटर्न है, बिल्कुल चेंज हो गया है। और इस चीज़ को हमें आपको बिल्कुल समझना है, जानना है। हमें अपने कंपनी के सिस्टम को जानना है, कंपनी के बायलॉज को जानना है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को जानना है, कंपनी के काम करने का तरीका को जानना है। मेरे दोस्तों, 14 साल का ये शानदार का सफ़र समाप्त करके 15वें साल में हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। 15वां साल कंपनी का चल रहा है इंडस्ट्री बेस में, और कंपनी लगातार मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चल रही है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 2026 से लेकर के 2035 तक जो आने वाला 10 साल है, ये बहुत ही शानदार कंपनी का होने वाला है, हम सब का होने वाला है, हर एक प्रमोटर का होने वाला है, हर एक कार्यकर्ता का होने वाला है, हर एक लीडर का होने वाला है, हर किसी का जो अभी तक आप अचीवमेंट नहीं कर पाए हैं वो 100% अब आपको अचीवमेंट होने वाला है। और इतना शानदार करियर कंपनी ने बना दिया कि अगर छोटा सा भी आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भी मेहनत करेंगे, एक बड़ा अचीवमेंट कर पाएंगे। आप बिजनेस क्लब के मेंबर बन सकते हैं, इसके साथ साथ आप स्टार क्लब के मेंबर बन सकते हैं, जो 50,000 से स्टार्टिंग होता बिजनेस क्लब मेंबर। स्टार क्लब में आप 50,000 साल भर में करते हैं, फिर भी आपको सम्मानित करेगी कंपनी। 1.5 लाख करेंगे, फिर भी सम्मानित करेगी कंपनी। आप 4 लाख का सेल्फ व्यवसाय कर दे रहे हैं तो आप सीधा सीधा इंटरनेशनल टूर, मतलब दुबई का टूर, थाईलैंड का टूर आपको मिल जा रहा है। केवल 4 लाख की आपको एक प्रोजेक्ट सेल करना है, प्रॉपर्टी सेल करना है, या कई प्रोजेक्ट को मिला के सेल करना है, सेल्फ कोड पर आपके 4 लाख का बिजनेस काउंट होना चाहिए। 10 लाख का बिजनेस काउंट होता है साल भर में। अगर एक प्रमोटर कोई भी करते हैं किसी भी लेवल पे, तो उनको डाउन पेमेंट बाइक 60,000 रुपया कंपनी देती है। 25 लाख करते हैं उसके लिए अलग व्यवस्था है, 50 लाख करते हैं उसके लिए अलग व्यवस्था है, 1 करोड़ करते हैं उसके लिए अलग व्यवस्था है। सेल्फ जो आप काम करते हैं वो अलग व्यवस्था आपको मिलेगी, जो आपकी टीम के माध्यम से जो अचीवमेंट होगा उसका अलग से आपको बेनिफिट मिलेगी। तब आपको टीम से भी अचीवमेंट होगा और सेल्फ में भी अचीवमेंट होगा। आपको हर साल कंपनी टूर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, वर्कशॉप दे रही है, आपको कमीशन तो हर महीना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ने अपडेट किया हुआ है 2026-27 के सत्र में। आप अपने करियर को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और उसका फ़ायदा लें। यहाँ से एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है। जैसा कि हम सब ने डिस्कस किया है, कंपनी ने सभी सीनियर को बताया हुआ है कि अब यहाँ सनसिटी सफ़र 2 की शुरुआत हो चुकी है। और इतना बड़ा सौगात
इस अनसिटी सफ़र की शुरुआत में ही भारत सरकार से, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS से आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है आवास योजना। हम सब लोग बहुत ही खुशनसीब हैं और बहुत ही खुशनसीब हैं हम लोग जो ऐसे कंपनी में आज काम कर रहे हैं। कितना शानदार आज मौका मिला हुआ है कि आज एक गरीब से गरीब इंसान को सूरत जैसे शहर में प्रॉपर्टी बनाने का अवसर मिल रहा है। आप सोचिए, आपके बीच के लोग, हमारे बीच के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में, शहर में मेहनत कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही। अब आप सोचिए, पहले शहर में खुद की प्रॉपर्टी होना ये बहुत बड़ी चीज़। आज हर इंसान प्रॉपर्टी बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं पाता। उसका कारण होता है कि एक बार में उनको इकट्ठा पैसा देना पड़ता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। इकट्ठा पैसा ना होने की वजह से वो व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि प्रॉपर्टी हर इंसान के लिए आज उतना ही ज़रूरत है जैसे ऑक्सीजन जिंदगी जीने के लिए ज़रूरत है, वैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज मार्केट में कोई विकल्प नहीं है। आज आम इंसान कहाँ निवेश करे, कहाँ सुरक्षित उसका पैसा है। आप देख रहे हैं आज के मार्केट में क्या चल रहा है। शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में तरह तरह छोटे छोटे लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न वर्गीय परिवार है, न जानकारी के कारण में निवेश कर देते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और कहीं जगह देखते हैं निवेश करते हैं जो उनका नुकसान होता है, बहुत सारे लोग के साथ चीट हो जाता है। लेकिन आज बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस में आप करते हैं तो इंश्योरेंस केवल हमारे सेफ्टी के लिए होता है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, पैसे को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो हमारे जीवन की एक सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट इसलिए लगाते हैं कि अगर बाय द वे हमारे साथ कोई दुर्घटना घटना हो जाती है तो हेलमेट मेरी सुरक्षा करेगा। वो सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाया जाता है, इसलिए इंश्योरेंस कराया जाता है हमारी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, न कि इन्वेस्टमेंट के लिए, न कि प्रॉफिट के लिए। दूसरा ऐसा कोई जगह नहीं है जो 100% गारंटी के साथ मेरा पैसा रिटर्न हो, 100% मेरा पैसा सुरक्षित हो। आज अगर कोई मार्केट है, कोई विकल्प है तो वो एक विकल्प है, वो है प्रॉपर्टी। आज पूरे दुनिया में आप घूम लीजिए, दुनिया टहल के आ जाइए, आप घूम टहल करके सर्वे करके आइए, देख के आइए, आपको एक चीज मिलेगी आज के समय में, केवल और केवल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जहां पे आम इंसान हो या बड़ा से बड़ा इंसान हो, सारे लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में ही सुरक्षित होता है। इसलिए जितने लोग समझदार लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, सारे लोग प्रॉपर्टी में ही निवेश करते हैं। तो आज हमारी कंपनी प्रॉपर्टी के ही क्षेत्र में काम कर रही है। हम सब लोग प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं। हम प्रमोटर्स हैं, अलग अलग हमारे पोस्ट हैं, प्रमोटर, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, सेल्स डेवलपर, ये अलग अलग हमारे पोस्ट हैं। तो हमारा काम क्या करना है? प्रोजेक्ट सेल करना। हमारा टारगेट होना चाहिए प्रोजेक्ट सेल करना। तो अभी जो हमारे आपके बीच में ये आवास योजना आया हुआ है, इसको आप सबको कहीं ना कहीं जानकारी है, और अगर नहीं जानकारी है तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए। मैं इस चीज़ को आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना शानदार ये प्रोजेक्ट है, अगर आपने दिल से इस चीज़ को समझ लिया, दिल से इस चीज़ को जान लिया, अपने दिमाग में अगर दिल से आपने बैठा लिया, तो वास्तव में एक प्रोजेक्ट से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। जो आवास योजना आया है, ये कंपनी को 14 साल का अनुभव को देखते हुए भारत सरकार ने कंपनी को ये मौका दिया। अभी सूरत को असलम फ्री कर दिए हैं। असलम फ्री मतलब जितने झुग्गी झोपड़ी, जितने झोपड़ी वाले थे सब सिटी से बाहर कर दे रहे हैं, उनको बाहर व्यवस्था कर दे रहे हैं। सिटी में रहने के लिए अलाउ नहीं है। इसलिए नहीं है
क्योंकि सूरत को स्मार्ट सिटी घोषित किए कई साल हो गए, अभी उस पर काम चल रहा है। पूरा हर जगह एकदम फ्लैट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रो हाउस हो रहे हैं, बिल्कुल सिटी में जगह नहीं है। तो जो जगह थे वो झुग्गी झोपड़ी लोग उसको कब्जा किए थे, तो वहाँ से हटा करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग तैयार करेंगे, वो जगह को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। और सूरत नंबर 1 स्थान पे आता है स्वच्छ शहर में, स्वच्छता के मामले में एक स्थान पे आता है नंबर 1 में पूरे भारत में। तो भारत सरकार ने 1000 फ्लैट का टारगेट दिया हुआ है कि 1000 फ्लैट आप गरीब से गरीब लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को सस्ते दामों में आवास उपलब्ध कराइए। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से आता है, कोऑपरेटिव के माध्यम से आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है एक दूसरे की सहभागिता, एक दूसरे के सहयोग से मिल करके काम करना। तो ये सहयोग से, एक दूसरे को कोऑपरेशन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। तो गवर्नमेंट के माध्यम से हमारी कंपनी की अप्रूवल मिला कि आप छोटे छोटे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको आप आवास दीजिए। जैसे आपके बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, मुख्यमंत्री आवास योजना आता है, उसी तरीके से ये CRCS के द्वारा आवास योजना आता है। जैसे कुछ चीज़ें होते हैं, आपने गांव में देखा है या शहर में देखा होगा। शहर में क्या होता है कि तुरंत आपको पैसा आ जाता है, आप बनवा देते हैं, बनवा करके जितना पैसा सरकार देती है उतने में आप मकान नहीं बना पाते, लेकिन आपको पैसा पहले देता है फिर आप बनाते हो। तो गांव में एक रूम बनाते हैं, लेकिन शहर में क्या होता है, फ्लैट होता है, 1 BHK का फ्लैट, 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, लेटरिन, बाथरूम, बालकनी, ये सारा चीज़ आपको मिलता है। तो जो आपका आवास योजना है ये 390 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है। आपको 1 बेडरूम मिलेगा 10 बाई 9 का, 1 हॉल मिलेगा 12 बाई 9 का, 6 बाई 6 का किचन मिलेगा, बालकनी मिलेगी 3.25 बाई 3 का, वॉशरूम मिलेगा 4.5 बाई 3 का। तो ये स्टैंडर्ड साइज का 1 BHK का फ्लैट एकदम बन करके कंप्लीट होकर के मिलेगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आवास योजना में क्या होता है कि जैसे प्रधानमंत्री से आया, मुख्यमंत्री से आया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ फार्म भरते हैं, आपको 5,000 रुपया देना पड़ता है फार्म भरते समय। अगर आपका ड्रा में नाम आएगा, ड्रा में नाम आ गया, तो जो ड्रा में उसका कीमत रहेगी 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जो भी कीमत रहेगी, जितना गवर्नमेंट देगा बाकी आपको भरना रहेगा। चाहे आप लोन करा लीजिए या आप अपने पास से दीजिए। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, जल्दी समय मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, उसमें आप किराए पर नहीं दे सकते हैं, उसको आप बेच नहीं सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है, बहुत दिन बाद, उसका एक टाइम लिमिट के बाद ही आप बेच पाएंगे। और उसका जो मेंटेनेंस होता है वो सरकार की तरफ से होती है, तो साफ सफाई कम होती है। लेकिन ये जो है, ये आवास योजना ये कंपनी की तरफ से, ये पूरा कंपनी की व्यवस्था, इसमें सरकार का कोई मैनेजमेंट नहीं रहेगा। कंपनी, गवर्नमेंट केवल आपको सब्सिडी देगी, सरकार केवल सब्सिडी देगी, लेकिन पूरा देख रेख जो करने वाली है वो कंपनी करने वाली है। साफ सफाई, पूरा इंटरनल मैनेजमेंट, आपको किसी तरह से कोई व्यवस्था में अव्यवस्था हो रही, कोई दिक्कत आ रही, वो सारा चीज़ कंपनी के माध्यम से रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई असुविधा नाम की कोई चीज़ आपको नहीं होगी, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसमें क्या है, फार्म भरने के लिए 1 रुपया चार्ज नहीं देना है, आपको फार्म भरना है। और फार्म भरने के बाद लकी ड्रा में जब आपका नाम आएगा, ये जो प्रक्रिया होती है, कंपनी चाहे तो ड्रा न करा के डायरेक्ट भी बुकिंग करा सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है, जो आवास योजना आती है वो ड्रा के माध्यम से ही हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट का सर्कुलर है, कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो ये ड्रा के माध्यम से ही बुकिंग हो सकती है, डायरेक्ट नहीं हो सकती। आप कितना भी चाहें कि नहीं मेरे 5,000 किस्त कर दीजिए, मैं 10,000 किस्त दे रहा हूँ, मेरा बुक कर दीजिए, नहीं, आपका ड्रा में नाम आएगा तो ही आपकी बुकिंग होगी। अगर ड्रा में नाम नहीं आएगा तो नहीं बुकिंग होगी। ड्रा में ऐसे लोग का फार्म नहीं भरा जाएगा जो 4 कंडीशन में आते हैं। पहला कंडीशन, उनको आवास योजना का लाभ पहले ना मिला हो, कभी वो आवास योजना का लाभ ना ले चुके हैं, मतलब सरकार से फायदा ना मिला हो। दूसरा चीज, वो क्रिमिनल केस में ना फंसे हो, 307 का मर्डर का केस ना हो, 302 का मर्डर का केस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से
उनके ऊपर क्रिमिनल केस की एक्टिविटी ना हो। तीसरा चीज़ है कि वो बैंक से डिफाल्टर ना घोषित हुए हों, बैंक से पैसा लिए हों, डिफाल्टर हो गए होंगे तब भी उनको नहीं मिलेगा। चौथा कंडीशन ये हो कि भारत सरकार को टैक्स पेयर ना हो, मतलब टैक्स ना देते हो, मतलब ज़्यादा इनकम वाला आदमी रहेगा तो उसका भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो ये 4 कंडीशन ना आता, उसमें एक विकल्प है, अगर उनके परिवार जो है उनका अगर नहीं हो रहा तो अपने बीवी के नाम पे कर ले, बीवी के नाम पे आवास आया है तो हस्बैंड के नाम पे कर ले या बच्चे के नाम पे कर ले, लेकिन बच्चा 18 साल के ऊपर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि 18 साल के ऊपर बच्चा होना चाहिए। अगर 18 साल के ऊपर रहेगा तभी उसका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आवास योजना हमें आपको क्यों लेना है। आवास योजना इसलिए लेना है कि एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण कैसे होगा। आत्मनिर्भर क्या होता है, पहले इस बात को समझिएगा। आत्मनिर्भर मतलब होता है आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत करना, अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाना, ताकतवर बनाना। आज आपका अगर भला होगा तो केवल और केवल आर्थिक मजबूती से होगा। आपके घर में पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा, जीवन में आप सारी चीज़ें अचीवमेंट कर ले जाएंगे, जीवन की सारी चीज़ें आप प्राप्त कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समझिए जीवन में कुछ भी नहीं है। न घर में सम्मान मिलेगा, न समाज में सम्मान मिलेगा, न परिवार में सम्मान मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आज की और पहले की समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। आज समाज ये देखता है कि आप कमाते क्या है, करते क्या है, आप क्या काम करते हैं और कितना कमाते हैं। आपका समाज देखने का नजरिया ये है। आपको लोग तभी सम्मान करेंगे आप कितने बड़े से बड़े ज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका स्टेटस अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं है, इनकम का जरिया नहीं है, कोई आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, कोई आपको इज्जत करने वाला नहीं है। ये मैं आज की समाज की सच्चाई आपको बता रहा हूं। तो आत्मनिर्भर समाज का निर्माण आत्मनिर्भर सोच से होगी। ये सोच हमारी कंपनी ने बनाया हुआ है कि एक गरीब से गरीब इंसान, आज कंपनी ने सर्वे किया, देखा कि लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से अपना गांव छोड़ करके शहर में जाके लोग रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लेकिन आज तक बेचारों के पास खुद का मकान नहीं है, खुद का घर नहीं है। इसलिए नहीं है कि जितना कमाते हैं अपना खर्चा मेंटेन करते हैं, घर वालों को, बच्चों को पढ़ाई करनी है, शादी विवाह करनी है, घर बनाना है, महीने का खर्चा मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों करने में तो बेचारा तबाह है। वो पैसा इकट्ठा करेगा कैसे, घर बनाएगा कैसे, प्रॉपर्टी लेगा कैसे। आज यही कारण है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल से लोग परेशान हैं, खुद के मकान में नहीं रह पा रहे, किराए के मकान में रह रहे। तो कंपनी ने इसलिए गवर्नमेंट से ये बात डिस्कस की, सरकार से डिस्कस किया, तो सरकार ने ये मौका दिया कि भाई बहुत अच्छा आपका प्लान है, आप सस्ते दामों में आवास इस तरह से उपलब्ध कराएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, आपकी कंपनी को आत्मनिर्भर समाज बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन मिला हुआ। उस मिशन में हम सब लोग साथ देंगे, हम सब लोग सहयोग करेंगे, और ये हम सब का मिशन है, केवल कंपनी का मिशन नहीं है। हम सब का मिशन है कि अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने लोगों को, अपने करीबी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब हमारा समाज, हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा पाएंगे, अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, अच्छा इनकम कर पाएंगे, सारा चीज़ अच्छा होगा। लेकिन जब पैसा नहीं आएगा, जब तक आप पैसे के संकट से ऊपर उठेंगे नहीं, तब तक आप उलझनों में उलझे रह जाएंगे, जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे। ये पैसा जो है, ये आज के समय में सब कुछ है मेरे दोस्त। तो आज तक हमारे आपके बीच के लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आने वाले 10 साल, 15 साल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर वो काम करें या ना करें उनके घर में पैसा आए, उनके पास एक पेंशन की कोई व्यवस्था हो, इमरजेंसी में कोई व्यवस्था हो,
कल 10 साल 12 साल 15 साल बाद बेटा या बेटी की शादी करने के लिए उनको 10 लाख 5 लाख की मदद मिल जाए, कोई व्यवस्था हो जाए, क्या व्यवस्था है आप बताइए? कहीं से व्यवस्था नहीं मिलने वाली, कोई आपको सहयोग करने वाला नहीं है। तो कल की प्लानिंग आज आपको बनाना पड़ेगा, कल का फ्यूचर आज आपको बनाना पड़ेगा। जब आज प्लानिंग करेंगे तब कल आप उसका बेनिफिट पाएंगे। अगर कल की प्लानिंग आज नहीं करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। तो मैं इस चीज़ को आपको बेहतरीन ढंग से समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो आवास योजना है इसका जो लोकेशन है, सूरत का अगला स्टेशन कुसुम्बा है। कुसुम्बा रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में प्रगति ग्लास फैक्ट्री है। हमारे कुछ लीडर्स, कुछ सीनियर्स जो लोग सूरत गए हैं वो देखे हैं, आप भी चल करके देख सकते हैं, जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। और मोबाइल में गूगल अर्थ होता है, गूगल अर्थ होता है, उसको आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके पीजी ग्लास फैक्ट्री कुसुम्बा डाल दीजिए। आपको दिख जाएगा कि पीजी ग्लास फैक्ट्री कितने बड़े यूनिट में फैला हुआ है और उसके जस्ट सटा हुआ अपनी ज़मीन है जहां गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फाइनल किया, जहां पे आपको बन करके 1 BHK का फ्लैट आवास योजना के माध्यम से मिलने वाला है। और अगल बगल में बहुत सारी सोसाइटी बन चुकी हैं, लोग रह रहे हैं। बगल में 100 मीटर पे मार्केट है, होटल है, पेट्रोल पंप है, इसके साथ साथ रेसिडेंसी है, बुलेट ट्रेन का इस रूट है, एक्सप्रेसवे का रूट है, नज़दीक में आपका NH8 है जो दिल्ली मुंबई जाती है, सारी गाड़ियाँ रन करती हैं। रेलवे स्टेशन है, आप दिल्ली से आइए, मुंबई से आइए, बड़ौदा से आइए, अहमदाबाद से आइए, कहीं से आइए, आप कुसुम्बा रेलवे स्टेशन पर उतरिए, जस्ट बगल में आप अपने आवास पे पहुंच जाइए, अपने मकान पे पहुंच जाइए। किसी भी तरह का 24 घंटे यात्रा के लिए किसी भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। एक बेहतरीन शानदार लोकेशन पे आपको ये प्रोजेक्ट मिल रहा है। ये बहुत बेहतरीन जगह है, जिन्होंने अपने आंखों से देख के आया है उनको खुद समझ में आता होगा कि ये कितना शानदार जगह है। और अगर नहीं देखें तो गूगल अर्थ खोल करके पीजी ग्लास फैक्ट्री कुसुम्बा डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आवाज कितना अगल बगल में सिटी डेवलपमेंट हुई। तो इसका फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर इस प्लान को ढंग से आपने समझ लिया और यही प्लान समझ करके आप मार्केट में समझाना चालू कर देंगे तो फिर देखिएगा कितना शानदार रिजल्ट आता है। इसका तरीका क्या है, उसका जो नज़दीक का लोकेशन है वो तो आपने देख लिया। आवास योजना का फार्म क्यों भरना है, क्यों लेना है, आप बात को ध्यान से समझिएगा। जब आप आवास योजना लेते हैं, कितने में लेते हैं, आप ड्रा करेंगे। अभी कंपनी ने 25 रुपया हम दिया जो फर्स्ट ड्रा हुआ। अभी सेकंड जो ड्रा होगा वो 3000 रुपया से मिलेगा। इसके बाद फिर 3500, 4000, 5000 भी हो जाएगा। तो अभी सेकंड जो ड्रा होगा, इस महीने जो फार्म आप भरेंगे वो 3000 रुपया से बुकिंग होगी, ध्यान रखिएगा। आप पहले फार्म भरेंगे, फार्म भरने से पहले उनको पूरा आवास के बारे में समझाएंगे, लोकेशन समझाएंगे। आत्मनिर्भर का पेज आपको PDF भी मिला हुआ है, ब्रांच पे आप जाएंगे, आत्मनिर्भर का ब्रांच पे आपको सीनियर के माध्यम से भी मिल जाएगा। उसको पेज को पढ़िए कि आवास योजना लेने से क्या फ़ायदे होंगे। इसको लेने से सबसे बड़े जो फायदा आपको होने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जब ड्रा में नाम आ जाता है तो 3000 रुपया दे करके बुकिंग करनी है। मिनिमम 3000 रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट आपका रहेगा और 55,000 रुपया डाउन पेमेंट रहेगा जो 6 महीने में भरना है। आप थोड़ा थोड़ा करके भर सकते हैं या इकट्ठा भर सकते हैं, लेकिन 6 महीने में डाउन पेमेंट भर देना है। 84 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब 7 साल का। 7 साल का ये प्रोजेक्ट है, मतलब 26 से स्टार्ट हुआ, 2033 का प्रोजेक्ट है ये। तो 7 साल में ये 1 BHK का जो रेट है 9,98,000 रुपया है। टोटल कितना है, 9,98,000 रुपया 1 BHK। 1 BHK मतलब 1 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 1 लैट्रिन, 1 वॉशरूम, 1 बालकनी, 390 स्क्वायर फीट का एरिया बन करके कंप्लीट होके मिलेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, आपको लिफ्ट की व्यवस्था मिलेगी, आपको गार्डन की व्यवस्था मिलेगी,
हाईटेक सिक्योरिटी की व्यवस्था मिलेगी, इतनी व्यवस्था आपको उसमें मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा बात को कि अगर आज जिस व्यक्ति का ड्रा में नाम आ गया वो 3-3 हज़ार रुपया महीना जमा कर रहे हैं, आप समझिए कि 3 हज़ार रुपया अगर महीना जमा कर रहे हैं तो 7 साल में वो जमा करेंगे। 7 साल में कितना जमा करेंगे? 7 साल में आप गुणा करेंगे तो लगभग मान के चलिए आप जो जमा करेंगे 3 लाख के आसपास आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा है, सॉरी 2.5 लाख का, और 55,000 रुपया जो डाउन पेमेंट आप देंगे वो दोनों मिला के लगभग 3 लाख रुपया आप जमा कर रहे हैं। बच कितना रहा है? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया में आप बैंक से लोन कराएंगे तो 1,80,000 रुपया आपका सब्सिडी आएगी भारत सरकार से। 1,80,000 सब्सिडी आएगी। बचा कितना? 5,20,000। अगर 5,20,000 का EMI भी भरना पड़ा, किस्त भी भरना पड़ा, तो कितना किस्त आएगी? मैक्सिमम 5 से 6,000 रुपया। अब सोचिए कि आज के डेट में पता कर लीजिए, जो लोग आपके नज़दीक के होंगे, घर के होंगे, परिवार के होंगे, किसी भी शहर में, दिल्ली में होंगे, नोएडा में होंगे, मुंबई में होंगे, सूरत में होंगे, किसी भी जगह होंगे, 1 BHK फ्लैट का किराया आज की डेट में कितना भी कम से कम है तो 5 से 6,000 रुपया है। आने वाले 7 से 8 साल बाद, 10 साल बाद उसका किराया कितना हो जाएगा? कम से कम 12 से 15,000 रुपया मान के चलिए। 12 से 15,000 रुपया अगर किराया है, अगर 5 से 6,000 रुपया आप भर भी दे रहे हैं तो कितना बचेगा? कम से कम 9 से 10,000 रुपया आपका बचेगा। 9 से 10,000 रुपया जो बचेगा वो पैसा किसके घर जाएगा? आपके घर जाएगा। आपके बच्चों को शिक्षा में सहयोग करेगा, घर के खर्च में सहयोग करेगा। एक फिक्स इनकम आएगा जिसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कहीं भी रहते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन किराया हर महीना आपके अकाउंट में आएगा तो आएगा। भले यही होगा 10 दिन आगे आएगा, 10 दिन पीछे आएगा, इतना ही हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और सोचिए अगर मैं कहता हूँ 10,000 रुपया भी आया, एक नेगेटिव की बात करते हैं, तो साल में 1,20,000 आया ना। साल में 1,20,000 आपको कुछ लगाना नहीं है, आपने प्रॉपर्टी में पूंजी एक बार लगाया, आपको इनकम हर साल आएगा और बढ़ते हुए क्रम में आएगा, कभी घटते हुए क्रम में नहीं आएगा। किराया हमेशा बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। आगे आज 10,000 है, कल 15,000 होगा, फिर 20,000 होगा, 25,000 होगा, किराया बढ़ते चले जाएगा। और ये कोई लीज पे नहीं मिल रहा है। बहुत लोग को डाउट होता है कि सर 99 साल का कहीं लीज पे तो नहीं रहेगा। नहीं, ये प्रॉपर्टी जीवन भर के लिए आपके लिए होगा, आजीवन के लिए आपके लिए होगा। आप जब तक रहेंगे तब तक यूज करेंगे, आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे यूज करेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे बच्चे के बच्चे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे गांव की हमारी खेत है तो क्या जिन्होंने बनाया था हमारे पूर्वजों ने, क्या उन्होंने यूज किया? केवल हम लोग नहीं यूज कर रहे, यूज कर रहे हैं। उन्होंने बनाया था लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारे दादाजी बनाए जमीन, हमारे पिताजी यूज किए, पिताजी नहीं, आज हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग नहीं रहेंगे हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं। तो जैसे खेत है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसी तरीके से फ्लैट है। उसमें एक सिस्टम ऐसा होता है कि बाय द वे 100 साल की उसकी एक लाइफ होती है कि 100 साल मान लीजिए चलेगा। तो 100 साल बाद अगर वो बाय द वे खराब हो जाता है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए फिर से कंस्ट्रक्शन होगा। तो जितने लोग उसमें जमीन में, जितने लोग फ्लैट लिए रहेंगे, उस जमीन के सब लोग मालिक हैं। अगर कोई निकलना चाहता है तो जो उसका शेयर होगा दूसरा कोई दे के ले लेगा उनका शेयर, या फिर से अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा, बन रहा, तो जितनी लागत उसमें आ रही है, जितने लोग सारे लोग रहेंगे वो सारे लोग मिल करके उसका शेयर बराबर बराबर हो जाएगा। तो ये होता है लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि वो 25 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आपको मिल रहा, नहीं। इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, यह आजीवन आपकी प्रॉपर्टी होगी, इसको कोई दूसरा मालिक नहीं होगा, आप मालिक होंगे। अच्छा, जब आप 7 साल बाद ले लेंगे, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वहाँ क्या क्या फायदे होंगे आप ध्यान समझिए। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, आपका बच्चा कल गया शहर में कमाने, तो कम से कम अपने मकान में तो रहेगा, अपने व्यवस्था के में रहेगा, उसको किराया देना नहीं पड़ेगा, किराया बच जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अगर बच्चा नहीं जाता,
गांव में रहता है या आप गांव में रहते हैं तो उसको किराया दे देंगे, किराया आपका हर महीना आएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे बड़ा कुछ काम करना है, इमरजेंसी पड़ गया, गांव में कोई काम आ गया, तो आप उसको बेच भी तो सकते हैं। बेच करके 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख जो भी कीमत रहेगी उतना अमाउंट बेच करके आप अपने गांव में ज़मीन लिखा सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं, जो मर्जी हो सो कर सकते हैं। और दूसरा फायदा आपको समझा दूं कि अगर आप ना बेचना चाहें तो उसको बैंक में प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दीजिए। प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो जाता है बैंक में, जो मात्र 9 से 10% इंटरेस्ट आपका लगेगा साल का। आपके घर में बच्चों की शादी करना है, विवाह करना है, आपको अच्छी डिग्री दिलाना है, बच्चों को कोई बड़ी शिक्षा दिलाना है, तो वो जो पैसा 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख पाएंगे, वो पैसे से अपना काम कर लीजिए, बैंक में किस्त बनवा लीजिए, धीरे धीरे भरते रहिए। या आपकी ज़रूरत खत्म हो जाए, पैसा कहीं से आ जाए, बैंक में भर दीजिए। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज बताइए कौन किसको सहयोग करता है गाँव में? अगर करता तो उसका कितना इंटरेस्ट लेता? 5%, 10%। सोचिए कितना महंगा इंटरेस्ट होता है। लेकिन वहाँ आपने अपनी प्रॉपर्टी को सीधा ले जाके बैंक में रखा, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको पैसा मिल गया, आप अपना काम कर लिए, फिर कहीं से पैसा आ गया, बैंक में ले जाके वापस कर दिए। जितना दिन आप उपयोग करिए रहेंगे उसी का उतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना शानदार ये व्यवस्था है। दूसरी चीज, शहर में प्रॉपर्टी बन गई, समझिए आपकी भविष्य बन गई। तो ये 3,000 रुपया से आज प्रॉपर्टी बनाने का अवसर मिल रहा है। सोचिए 3,000 रुपया में प्रॉपर्टी मिलती है क्या कहीं? गांव में आप बना सकते हैं, जमीन लिखा सकते हैं, खेत बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। किसी भी एक शहर का नाम बता दीजिए, सन सिटी के अलावा कोई आपको 3,000 रुपया में फ्लैट दे दे। अगर दे तो मुझे एक कंपनी का नाम बता दीजिए, एक सिस्टम का नाम बता दीजिए, हम मान जाएंगे। हमारी कंपनी का ये दावा है, हमारी कंपनी के विश्वास, हमारी कंपनी ने विश्वास दिलाया है लोगों को कि आज 1500 लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है सम्राट सन सिटी पैलेस में। 2,000 रुपया में प्लाट लोगों ने बनाया है। सोचिए कितना शानदार व्यवस्था है। तो मेरे दोस्तों, सन सिटी का एक ही नारा, हर गरीब का घर हो अपना। सन सिटी का एक ही सपना, हर किसी का हो घर हो अपना। तो ये सन सिटी का नारा है। इस नारे को हमें आपको समझना है और इस पे काम करना है। और इसके बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं हर प्रमोटर के लिए, हर किसी के लिए। प्रमोटर का क्या फ़ायदा है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रमोटर हैं तो आपका फ़ायदा क्या है। आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब किसी को जाते हैं, फार्म भर देते हैं और ड्रा में नाम आ जाता है, तो ड्रा में नाम आने के बाद जब उनकी बुकिंग हो जाती है, आपको एक बहुत बड़ा कस्टमर मिल जाते हैं। सीधा सीधा 10 लाख रुपया का एक कस्टमर, 10 लाख रुपया आपको एक कस्टमर से मिलने वाला है 7 साल में। ध्यान दीजिएगा, अगर 100 कस्टमर आपको मिल गए तो आप कितना का व्यवसाय करेंगे, जरा कल्पना कर लीजिए। सीधा सीधा 10 करोड़ का। अगर आपने 100 लोगों का फार्म भर दिया, 100 लोगों का बुकिंग करा दिया, 10 करोड़ का बिजनेस कर ले जाएंगे। सोचिए एक फ्लैट पर अगर आपको 35 से 40 हज़ार रुपया कमीशन भी मिलता है तो 40 लाख रुपया आप कमा लेते हैं। सोचिए बिना किसी रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के, एकदम टेंशन फ्री होकर काम करिए। एक पार्टी से 10 लाख रुपया। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके अंदर समझाने का तरीका सही आना चाहिए, तब जाके आप कर पाएंगे। तो कितना शानदार ये प्रोजेक्ट है। आप जब इसको फार्म भरते हैं, लोगों को करते हैं, तो हर महीना आपको इनकम भी मिलेगा। 1 से 30 तक जो आप व्यवसाय करेंगे, हर 10 तारीख को आपका वाउचर जनरेट हो जाता है। 10 तारीख के बाद आपको वाउचर मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा आप बिजनेस किए रहेंगे, मान लीजिए कभी 100 फार्म आपने भर दिया, 100 फार्म अगर आपने भर दिया, 3,000 रुपया के हिसाब से इंस्टॉलमेंट गया तो 3 लाख रुपया आपका बिजनेस गया। अगर मैं मानता हूँ आप कम रैंक पे भी हैं, 1 रैंक पे, 2 रैंक पे, 3 रैंक पे भी, 4 रैंक पे भी हैं, और अगर 10% भी कमीशन मिलता है तो सोचिए 30,000 रुपया 1 साल तक लगातार आपके घर में आएगा। 1 साल तक आएगा, 1 साल बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। तब तक आप 1 साल में नया फार्म बहुत सारे भर लेंगे, नया प्लान बहुत सारा कर लेंगे, फिर उसमें बढ़ जाएगा। तो सोचिए इसी तरीके से 7 साल तक आपके पास
पैसिव इनकम आएगा। आप एक कस्टमर को एक बार बनाएंगे 7 साल तक कमाएंगे। कितना ज़बरदस्त प्लान है, सोचिए। पहला फायदा। दूसरा फायदा, जितना बिजनेस आपका जुड़ेगा, जितना बिजनेस जाएगा वो जुड़ेगा आपके बिजनेस स्टार क्लब मेंबर में। स्टार क्लब के मेंबर का टारगेट पूरा करेंगे तो आपका रिवार्ड भी मिलेगा, और टीम जो करेगी उसका भी टारगेट आप में जुड़ेगा। तो सोचिए कितना शानदार मौका है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कमाने के लिए। तो अभी बहुत ही ज़बरदस्त ये मौका है कि आप अपने लोगों को समझाइए, बताइए, उनको दिखाइए। अगर कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई सूरत में हो, तो आप उनको बात करिए। बात करके यूट्यूब का लिंक गया है 18 मिनट का है, वो खाली शेयर कर दीजिए और आत्मनिर्भर वाला PDF उनको भेज दीजिए, लोकेशन भेज दीजिए, 2-4 चीज़ें भेज करके उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि सर मैंने आपको भेजा है, मैडम आपको मैंने भेजा है। वो देख लेंगे। जब देख लेंगे तो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। बहुत लोग को डाउट ये रहेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि भैया अगर आपके पास पैसा है तो आप 7 साल इंतजार मत करिए, हमारे कंपनी के पास तुरंत व्यवस्था है। एक हाथ से पैसा दीजिए, अगर बना बनान मकान चाहिए तो बना बनान मकान मिल जाएगा, प्लाट चाहिए तो बड़ा प्लाट मिल जाएगा, फ्लैट चाहिए तो फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा रहेगा तो प्रॉपर्टी हम आज आपको दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तब आपको ये व्यवस्था में आना पड़ेगा। अगर पैसा है तो 7 साल इंतजार मत करिए, और पैसा ज़्यादा तो आप सिटी में ले लीजिए, सिटी से बाहर मत जाइए, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो 7 साल इंतजार मत करिए, लेकिन नहीं पैसा है उसके लिए व्यवस्था है। तो 3,000 रुपया महीने में कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। रही बात विश्वास की, तो आप 14 साल का इतिहास उठा के दिखा दीजिए कि आपने कितने लोगों को एग्रीमेंट कराया है, रजिस्ट्री कराया है, कितने लोगों का बुकिंग कराया है, कितने लोगों को कंपनी ने रजिस्ट्री कराया है। ये सारा चीज़ जो भी डाउट हो उनको क्लियर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। वो सवाल का जवाब पूछे तो सही, उनको देखना हो चल के देख ले, जो गारंटी चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा चीज़ कंपनी उनको दिखा देगी। किसी तरह का उनका डाउट होगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जब बुकिंग करते हैं उनको रिसिप्ट मिलती है, मोबाइल में ऐप रहेगा, किस किस डेट में पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना दिए, कितना बाकी है, सारा चीज़ मोबाइल के ऐप्स में दिखेगा। एग्रीमेंट लेटर आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल लिखा रहेगा, सारा कंडीशन लिखा रहेगा। आपके मोबाइल में ऐप जो है हिंदी में सारा चीज़ लिखा हुआ है कि कितना कितना पैसा भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, सब कुछ मोबाइल के ऐप में दिया हुआ है। लोकेशन दिया हुआ है, आपका प्रोफाइल दिया हुआ है, अबाउट प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी हुई है, सब कुछ ऐप में दिया है। SRIL प्रोजेक्ट। अगर आप नए कस्टमर होंगे तो आप उसमें कस्टमर अदर लॉगिन में जाकर के मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, यम पैलेस में जाकर के पूरा डिटेल भर देंगे। अगर आप कस्टमर बन चुके हैं, आपकी बुकिंग हो चुकी है, तो आप कस्टमर लॉगिन में जाकर के आपको जो कस्टमर कोड मिला है यम ए करके होगा, आपको यम करके होगा, तो आपको वहाँ पे कोड लिखा रहेगा, वो कोड यूजर नेम में भी डालेंगे और पासवर्ड में भी डालेंगे, सेम दोनों डालेंगे। तो आपका पेमेंट किस किस डेट में कितना दिए, कितना बाकी है, कितना डाउन पेमेंट दिए, कितना बाकी है, पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो सारा चीज़ आपके हाथ में रहेगा, आपको सारा चीज़ पता चलता रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ही व्यवस्था है, अच्छी है, और हर प्रमोटर को इस पर लगना है, काम करना है। और अगर एक बार आपने जम करके मेहनत कर दिया तो दोस्तों मेरे समझ लीजिए कि 7 साल आपके घर फिक्स इनकम आने वाली है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। 7 साल आपके घर में पैसा आता रहेगा तो आता रहेगा, आपके केवल एक बार मेहनत करने से। और सोचिए 10 लाख का एक कस्टमर आपको मिल रहा, आपने 10 कस्टमर बनाया, 20 कस्टमर बनाया, 50 कस्टमर, जितना ज़्यादा आप कस्टमर बनाएंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। तो कमाना कितना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए कंपनी ने एक प्लेटफार्म दिया है, एक सिस्टम दिया है, इसी प्लेटफार्म से लोग लाखों लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। हम आप कितना कमा रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे आपके ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे काम करने के तरीके के ऊपर, हमारे सिस्टम को समझने के ऊपर।
इस सिस्टम को अगर हमने समझ करके ढंग से काम किया, मेहनत से काम किया और लोगों को बढ़िया से समझा के काम किए, तो वास्तव में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और इस मिशन में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो 2026 लेके 2035 का जो टारगेट है आने वाले 10 साल का, आप मिलेनियर क्लब में शामिल हो जाएंगे। अभी हर प्रमोटर की कोड पे एक प्रोजेक्ट बुकिंग होना अनिवार्य है किसी भी स्थिति में। वो प्रमोटर तभी एक्टिव माना जाएगा जब उनके कोड पे एक प्रोजेक्ट चलता रहेगा, तभी वो एक्टिव माने जाएंगे। अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग हो जाने से कोई मायने नहीं रखता है कि आप ज्वाइनिंग ले लिए तो आप एक्टिव हैं। आपके प्रोजेक्ट एडवांस प्रॉपर्टी का एक बुकिंग होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी अगर आपके कोड पे बुक है तभी आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड में एक्टिव प्रमोटर माने जाएंगे। इस सत्र में बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा और इसको हर प्रमोटर को करना है, नीचे लेवल तक जाके बोलना है, करना है। और जो भी नए प्रमोटर जुड़ेंगे उनको, नए लोगों को 5 लोगों को रेफरेंस देना है, अपने नीचे 5 डायरेक्ट लोगों की ज्वाइनिंग करानी है और फिर उनके माध्यम से हम 5 रेफरेंस लेंगे। हम अपने कस्टमर को भी उनको प्रोजेक्ट दे करके, चाहे प्लाट बिचवा करके, चाहे फ्लैट बिचवा करके उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मतलब उनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए और उनके माध्यम से 2 4 5 लोगों को करवा लीजिए। तो ये सामाजिक कार्य है। लोग अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, अपने समाज का भी भला करेंगे। जैसे किसी का आवास योजना में आ गया, ड्रा में आ गया, उन्होंने तो बुक कर लिया, उनका तो भला होगा ही होगा। लेकिन उनके माध्यम से 2 4 10 लोगों को आपको रेफरेंस ले लेना है उनके माध्यम से और उनको समझा देना है और इनकी ज्वाइनिंग करा देनी है। जो वो लोग आएंगे वो इनके माध्यम से आएंगे जिनकी आपने अभी बुकिंग कराई है, तो उनकी भी बुकिंग उनके माध्यम से होगी तो इनको भी 2 पैसा आएगा। तो हर प्रमोटर को अपने नीचे डायरेक्ट 5 ज्वाइनिंग करनी है। जैसे आप 5 रैंक पे हैं, 5वें लेवल पे हैं, तो 4थे लेवल पे डायरेक्ट आपके नीचे 4-5 ज्वाइनिंग होनी चाहिए और 4 लेवल वालों से 5-5 ज्वाइनिंग करानी है 3रे लेवल पे, तो मतलब 5-5-25 लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ये फार्मूला पे हर सीनियर, हर जूनियर, हर कार्यकर्ता बिल्कुल काम करेगा। और जो लोग अपने टीम में अपने डायरेक्ट, अपने जिस रैंक पे हैं, डायरेक्ट अपने नीचे 5 लोगों की ज्वाइनिंग करा के और उस पर एक प्रोजेक्ट की बुकिंग करवा देंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा कि आप अपने टारगेट को फुलफिल कर दिए, आपका टारगेट पूरा हो गया। अब अगला टारगेट आपके जस्ट नीचे जो है उनसे यही काम करवाना है। जिस दिन वो लोग कर ले जाएंगे 5 लोग, उस दिन उनका भी टारगेट पूरा हो जाएगा। फिर उनके नीचे वाले करेंगे तो उनका भी टारगेट पूरा हो जाएगा। ये फार्मूला पे आप सबको काम करना। इसी फार्मूले पे काम करेंगे तो आप देखेंगे केवल चैन सेटअप आप कर ले जाएंगे तो आपके घर में करोड़ों रुपया आ जाएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। आपकी टीम एकदम आग की तरह एकदम आगे बढ़ती जाएगी, एकदम स्पीड में बुलेट ट्रेन की तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मेरा इतना बिजनेस कैसे बढ़ रहा, मेरा टीम ऐसे किससे बढ़ रहा। बस सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम से काम करने की ज़रूरत है। अगर सिस्टम से दोस्तों हम काम नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इंतजार करने वाले केवल इंतजार करते रह जाएंगे और आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब इंतजार का समय नहीं है, कुछ करने का समय है, कुछ कर दिखाने का समय है। यही समय है और सही समय है। अगर इस समय आपने निर्णय लेकर के कदम बढ़ा दिया, ईमानदारी से काम कर गए, तो जिंदगी बदल जाएगी। जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीवन भर आप भटकते रहेंगे, पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे, न घर के होंगे न बाहर के होंगे, जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। तो सिस्टम को पकड़ करके उस पर काम करने की जरूरत। अगर सिस्टम को पकड़ के काम करेंगे तो इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट जो आया है, आवास योजना आया है, इसको एकदम मिशन बना करके घर घर लोगों को जाइए, समझाइए और फार्म भरिए। लोगों को बताइए कि आने वाले समय में कितना शानदार उनको व्यवस्था मिलने वाली है। एक छोटी सी आज निवेश आने वाले समय में उनकी पूरी भविष्य बदल देगी, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी। आज बेटी की शादी करना होगा, बेटी को दहेज में एक फ्लैट दे देंगे, कौन नहीं शादी करेगा। अच्छे अच्छे लड़के आके शादी करेंगे 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, क्यों नहीं करेंगे।
क्योंकि आप बच्ची के लिए या बेटे के लिए एक पूंजी बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़े हमारा आपका संकल्प है, बहुत बड़ा मिशन है। इस मिशन को हम सब लोग को मिल के करना है और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा, इसका ज़बरदस्त आपको फायदा मिलेगा और एक शानदार तरीके से आपका बिजनेस होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा आज से नए साल की शुरुआत, नए सफ़र की शुरुआत आज से हम लोग शुरुआत करेंगे और नए जोश जुनून के साथ करेंगे। होली भी है, तो होली की आप सभी को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।